तो दोस्तों, राहुल ने कर दिया वो खुलासा जिसका सबको था इंतजार। मचा तहलका, कई चुनाव अधिकारी क्यों हुए फरार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, कर्नाटका के आलंद में मतदाता सूची से सही वोटरों को हटाने के लिए आखिर कितने पैसे दिए गए थे और जितने पैसे दिए गए थे उसका ट्रांजैक्शन कैसे किया गया था, किन किन लोगों ने पैसे लिए थे। बड़ी तादाद में विपक्षी दलों के वोटरों, उनके समर्थकों के नाम को काटने के लिए विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चौंकाने वाला खुलासा राहुल गांधी ने किया है कि किस तौर पर वोटरों को हटाने के लिए जो विपक्ष के वोटर हैं, बाकायदा एक फिक्स रकम और अमाउंट थी। कर्नाटका पुलिस की विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी को जांच में पता चला है। यह एसआईटी की जांच में साफ हुआ। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है, एसआईटी के अनुसार प्रत्येक फर्जी आवेदन के लिए डेटा सेंटर ऑपरेटर को भुगतान किया गया था। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 6018 ऐसे आवेदन चुनाव आयोग को दिए गए थे, जिसमें कुल 4.8 लाख रुपए का भुगतान हुआ। खुलासा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बीच आया, जिसमें आलंद सीट को उदाहरण के रूप में पेश किया गया था। और दोस्तों, इसी आलंद मामले की जांच एसआईटी कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एसआईटी ने कलबुर्ग जिले के मुख्यालय में स्थित एक डेटा सेंटर को इन आवेदनों को भरने वाले केंद्र चिन्हित किया गया। फरवरी 2023 में यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और सीआईडी साइबर अपराध इकाई द्वारा इसकी जांच की गई। 26 सितंबर को मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाले एसआईटी की जांच में एक स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक की संलिप्तता का संकेत मिला। 2023 में पूछताछ के दौरान मोहम्मद अशफाक ने अपनी बेगुनाही का दावा किया था, अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सौंपने का वादा किया था और उसके बाद दुबई चला गया। एसआईटी ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी कि आईपीडीआईआर और अशफाक से जब्त उपकरणों की जांच की। जांच में यह पाया गया कि अशफाक ने इंटरनेट कॉल के जरिए अपने सहयोगी मोहम्मद अकरम, जुनैद असलम, नदीम के साथ संपर्क किया। पिछले सप्ताह एसआईटी ने अकरम, जुनैद असलम और नदीम की संपत्तियों पर छापेमारी की और कलबुर्गी क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के लिए डेटा सेंटर संचालित होने के सबूत पाए। जांच में यह भी पता चला कि प्रति मतदाता हटाने के लिए 80 रुपए का भुगतान हुआ गया। अब सोचो, लाखों मतदाता हटाए गए। जांच के अनुसार डेटा सेंटर का संचालन मोहम्मद अकरम, अशफाक द्वारा किया जा रहा था, जबकि अन्य लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। एसआईटी ने एक लैपटॉप बरामद किया जिसका इस्तेमाल फर्जी आवेदन जमा करने के लिए किया गया था। इसके अलावा 17 अक्टूबर को बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षनंद और संतोष और भाई उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी मल्लिकार्जुन महंत गोल की संपत्तियों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 7 से अधिक लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए गए। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि भुगतान के लिए पैसा कहां से आया। दोस्तों, जांच में यह खुलासा हुआ कि मतदाता सूची में बदलाव के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल पर आवेदन करने के लिए 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। ये नंबर पोल्ट्री फार्म कर्मचारी से लेकर पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों तक के थे। एसआईटी अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डेटा सेंटर संचालकों ने फर्जी क्रेडेंशियल का उपयोग करके चुनाव आयोग के पोर्टल तक कैसे पहुंच बनाई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मतदाता नाम हटाने के आवेदन में जिन लोगों की पहचान का इस्तेमाल किया गया, उन्हें या तो आलंद के आवेदकों या संबंधित मतदाताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आपको बताएं कि कैसे पकड़ी गई थी चोरी। दोस्तों, ये मामला 2023 के फरवरी में तब सामने आया था जब आलंद के एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने अपने रिश्तेदार का नाम हटाने का आवेदन दिया, जबकि वो रिश्तेदार जिंदा और क्षेत्र में ही रह रही थी। बीएलओ ने तुरंत स्थानीय चुनाव अधिकारियों को बताया। बाद में जिला आयुक्त के निर्देश पर ग्राउंड लेवल पर सत्यापन किया गया। इसमें सामने आया कि 254 पोलिंग बूथों पर 6018 नाम हटाने के आवेदन थे।
इसमें से केवल 24 मतदाता ऐसे थे जो उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते थे, यानी कि सब के सब फर्जी आवेदन सामने आए थे। राहुल ने 18 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलंद के वोट चोरी के प्रमुखता से उदाहरण देते हुए कहा था कि किसी ने सॉफ्टवेयर के जरिए 6018 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की, खासकर कांग्रेस समर्थक बूथों को निशाना बनाया गया। ये कहा कि कर्नाटका से बाहर के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके फर्जी आवेदन जमा किए गए। एक संगठित साजिश थी जिसमें चुनाव आयोग की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। बहरहाल एसआईटी अब इस मामले पर और गहराई से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे हेरा फेरी के पीछे और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि फर्जी आवेदनों के लिए डेटा सेंटर तक पहुंच कैसे बनाएगी, इसके पीछे का मकसद क्या था। एसआईटी की जांच के नतीजे और भविष्य में होने वाली कार्रवाई इस मामले में और भी खुलासे करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सामने आते हुए दिखाई दे रहे थे, अब कर्नाटका के आलंद सीट पर जिस तरीके से एसआईटी ने जांच में जो बातें सामने रखी हैं, अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान खामोश है। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग जिम्मेदार है, मगर चुनाव आयोग को बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी अपनी समझती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे की तस्वीर क्या होगी, और जाहिर तौर पर अगर नवंबर के महीने में कुछ और बड़े खुलासे हुए तो इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी आंदोलन को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया था। 1 नवंबर को उधर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ में मतदाता सूची को लेकर के विपक्षी पार्टियां आंदोलन शुरू कर रही हैं। ऐसे में ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा होगा, संकट और गहराएगा, और इसीलिए बीजेपी और ज्ञानेश की मुश्किलें भी और बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।